जय माँ भवानी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलातन्नो हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मेरी ये सीरीज़ चल रही थी चतुर्मास की और ये चौथी मेरी वीडियो है। जिसको भी मंत्रा चाहिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकता है। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मैं एक क्वेश्चन आपको फ्री ज़रूर बताऊंगी। हम बात करने जा रहे हैं कार्तिक मास की। जी हाँ, जैसे नक्षत्रों में हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, उसके अंदर नक्षत्रों का राजा जो होता है वो रोहिणी होता है। इसी तरह मासों में यानी 12 दिनों के जो 12 महीने के हमारे मास होते हैं, 12 मास, उनमें से जो मास सबसे महत्व है उन कार्तिक मास का है। हमारे 7 दिन होते हैं तो 7 दिन या 7 प्लैनेट या 7 ग्रह, उनमें अगर हम महत्व बताएं तो सूर्य का बहुत महत्व है। हर चीज़ का एक अपना महत्व है। इसी तरह कार्तिक मास, यह अभी हमारे चौमासा ही चल रहा है। चौमासे का लास्ट मंथ यानी कार्तिक मास जो कि रहने वाला है ये हमारा 11 सितंबर से और 9 अक्टूबर तक। ये मैं डेट आपको इसलिए बता रही हूँ कि इस माह बहुत सारे त्यौहार आते हैं। कार्तिक मास मैंने जब ऐसे बताया कि ये हमारे मासों का राजा है। इसमें बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन जो खास रहता है ये लक्ष्मी नारायण के नाम से रहता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा इसमें की जाती है। कार्तिक मास का महत्व, जो लोग स्नान करते हैं, सुबह 4 बजे उठ के कार्तिक मास नहाते हैं। मैंने हमेशा इसीलिए बार बार आपको बताती हूँ कि कार्तिक मास का तो महत्व है ही है, एकादशी का अपना महत्व है, लेकिन ये सब विष्णु भगवान को समर्पित है जो कि हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं और हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है या हम आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। कार्तिक मास का इतना महत्व है। जो लोग मॉर्निंग में 4 बजे उठ के स्नान करते हैं, गंगा स्नान भी इसी महीने आता है। हमारा कार्तिक मास में ही हमारी त्यौहार आते हैं, कार्तिक मास में ही हमारे सारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं। तो इसमें इसलिए इस मंथ को देव तत्व भी कहा गया है। देव तत्व कहने का रीजन ही यही है कि इसमें इस मंथ के अंदर सारे त्यौहार आ जाते हैं और त्यौहार आने की वजह से सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। और विष्णु भगवान ऑलरेडी हमारे पालनहार हैं, पालनकर्ता हैं और इस मंथ वो उठ भी जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि वो आषाढ़ में अभी एकादशी को देव शयनी एकादशी मनाई गई और कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी, जिसको हम लोग तुलसी विवाह के नाम से भी मानते हैं। तो तुलसी विवाह पे विवाह बहुत बड़ा विवाह होता है, जिसको हम लोग अपने हिंदू शास्त्र में कहते हैं कि अनसूझते विवाह। जिनकी विवाह नहीं निकल रहे होते पूरा साल, उन लोगों का विवाह भी तुलसी विवाह वाले दिन कर दिया जाता है या एकादशी वाले दिन कर दिया जाता है, जिस दिन विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण अपनी शैया से उठकर या अपने पाताल लोक से पृथ्वी लोक की तरफ फिर से पालनकर्ता का काम करते हैं। तो कार्तिक मास का हमारी बहुत महत्व है और महिलाएं इसको विशेष करती हैं, करते पुरुष भी हैं, क्योंकि त्योहारों में कह लो, त्योहारों की वजह से कह लो, या ये मास अपने आप में इतना शुभ है, पवित्र है, तो इस मंथ त्यौहार भी बहुत सारे आते हैं और इतना मंगल कार्य होते हैं कि विवाह हो जाना, किसी को मुहूर्त रुके हुए थे जो 4 महीने से, तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं, नवरात्रे हो जाते हैं, तो हर तरफ मंगल ही मंगल होता है। और जो ये तो कार्तिक मास बड़ी एक कहते हैं जैसे शीत ऋतु की तरफ भी ले आता है हमको।
जो हम गर्मी से झुलस रहे होते हैं, कभी हम बारिश से परेशान हो रहे होते हैं, है ना, उन चीज़ों से परेशान है। फिर एकदम जैसे भादों का महीना आता है तो वो अश्विनी का महीना आता है तो और घुमस सी हो जाती है, वो हम सब टॉलरेट नहीं कर पाते। जब कार्तिक का महीना आता है तो हम कितना शांत फील करते हैं, खाना भी हमें डाइजेस्ट होने लगता है और जो है एक अच्छा सा माहौल होने लगता है घर में, या इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, तो सब खुश रहने लगते हैं और कार्तिक मास के सभी त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाते हैं और सब लोगों को मनाना भी चाहिए, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति इसी से ही जानी जाती है। हमारा भारत देश इन्हीं चीज़ों से जाना जाता है कि संस्कृति जो यहाँ की हमारी संस्कृति है वो इन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मानी जाती है कि हिंदू जो हमारी यहाँ की पूजा पाठ है, जो हमारी आस्था है, जो हमारी यहाँ की श्रद्धा है, सब इन्हीं चीज़ों को लेकर है। हमारी संस्था जो आस्था है या हमारी श्रद्धा है, देखो ना आपको कितने यहाँ पर स्पिरिचुअल लोग हैं, ऋषि मुनि हुए तो हमारे तीर्थ स्थान कितने हैं यहाँ पर, सभी देवी देवताओं का कोई ना कोई एक स्थल बना हुआ है। किशन जी ने जैसे अपनी कितने सारे स्थान बना दिए, मथुरा है, वृंदावन है, ब्रजगांव है, बरसाना है ना। तो ऐसे ही जो हमारा भारत है वो इसी चीज़ों को लेके प्रचलित है, तो ये चीज़ें हमें मनानी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ बैक टू रूट आइए, यानी अपनी परंपराओं पे वापस लौटिए, और ये परंपराएं हमें अपने बच्चों को सिखानी है, अपने बच्चों को देनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इस कार्य को माताएं बहुत अच्छे से कर सकती हैं, इसीलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को संस्कार जरूर सिखाएं। संस्कार हैं तो सब कुछ है, हमारा देश जीवित रह सकेगा, हमारे ऋषि मुनियों की परंपराएं जीवित रह सकेंगी, हमारे पूर्वजों की परंपराएं या हमारे पूर्वजों के संस्कार जीवित रह पाएंगे। जय माँ भवानी, हर हर महादेव।